मनीष कुमार से मेरी मैडम लड़ रही हैं और मेरी मैडम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 से सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रही है। बात और हम आपसे जानना चाहेंगे और जनता को भी आप बताना चाहेंगे कि चूँकि लगातार जब यह बात सवाल आती है कि क्षेत्राधिकार का, तो हर क्षेत्र, हर व्यक्ति का, हर प्रतिनिधि व उम्मीदवार का क्षेत्राधिकार अलग अलग होता है। जिला पार्षद क्षेत्र का जो क्षेत्राधिकार है, चाहे वह प्रशासनिक हो चाहे कार्य योजना के तहत, आप जनता को बताएं कि इसका क्या क्षेत्राधिकार है, कितना इसको फंडिंग मिलता है, कितना ये काम करने में सक्षम है। चूँकि विधायक का भी फंडिंग अलग है, अब पंचायत का फंडिंग अलग है, जिला पार्षद का फंडिंग अलग है, तो ये आप पूर्णतः बताएं। ये जानना अत्यंत जरूरी है, लोगों को ये इस बारे में नहीं पता है, ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है यह। आयासी प्रत्याशियों को पता नहीं है कि किस प्रत्याशी का क्या वर्क होता है। मैं सबसे पहले अपना जवाब देने से पहले मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री हमारे अभी संजोग से खगड़िया जिला से संबंधित हैं, इनसे हम सवाल मतलब मांग रखना चाहते हैं कि हर एक स्तर पर कुछ न कुछ फंड स्वतंत्र रूप से दिया जाए, ताकि मांग, अगर क्षेत्र में मांग है पुस्तकालय का, मांग है सामुदायिक भवन का, मांग है बाउंड्री वॉल का, लेकिन सरकार चिन्हित करके भेजती है कि ये जो फंड जा रहा है इससे आपको सड़क ही बनाना है, इससे आपको पानी ही लाना है। और जिस क्षेत्र में पानी पहले से है उस क्षेत्र का पैसा लौट जाता है। जिस क्षेत्र में सड़क की उतनी, सड़क से ज़्यादा बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है, वहाँ सड़क का पैसा लौट जाता है। तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि फंड जो दिया जाए सभी क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र रूप से कुछ न कुछ दिया जाए, ताकि जनप्रतिनिधि जनता के डिमांड के हिसाब से उस पर काम कर सकें। ये पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है कि जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पावर दिया गया, एक सदस्य को कोई पावर नहीं है, बोर्ड निर्णय लेता है कोई भी। तो हमारे क्षेत्र में अगर क्षेत्र संख्या 7 में सड़क की आवश्यकता है, हम मांग करते हैं, तो बोर्ड अगर हमारे विपक्ष का बन गया चेयरमैन, तो वो क्या करते हैं कि अपने पक्ष के सदस्यों को ज़्यादा ये देते हैं, राशि देते हैं उनके क्षेत्र में, और हम अगर विरोध में हैं तो हमारे क्षेत्र में कम राशि देते हैं। तो ये बराबर होना चाहिए, ताकि खुले मन से, और इसी डर से बहुत सारे सदस्य अपनी बात सदन के अंदर रख भी नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अधिकार कर्तव्य की बात किए, तो जिला परिषद का कर्तव्य होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कर्तव्य होता है कि तमाम विभागों की समीक्षा करना, कि स्वास्थ्य विभाग सही से काम कर रहा है कि नहीं, बिजली विभाग सही से काम कर रहा है कि नहीं, शिक्षा विभाग सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है तो उस पर एक्शन ले। एक्शन लेने के बाद बोर्ड में पास हो जाता है। हमारे जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी जिला परिषद लगातार सदन में कुछ समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाती रही, प्रस्ताव में लिया भी गया, लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सदन जो निर्णय लेती है उस पर, उसको कहीं संबंधित विभाग में भेजा भी जाता है तो उसका वहाँ पर निपापोती कर दिया जाता है। ये सरकार की सबसे घटिया नीति है, ये डमी कैंडिडेट है। यह जो जिला परिषद का बोर्ड का गठन किया जाता है, ये फालतू का है। सरकार इस पर व्यर्थ खर्च करती है। इस पद को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो पावर इसको दिया गया, मॉनिटरिंग पावर, मॉनिटरिंग करने के बाद भी उस पर कोई एक्शन लेने का इसको एक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है, लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अब होता क्या है कि मुखिया के यहाँ पंचायती कराने लोग चले जाते हैं, इंदिरा आवास मांगने के लिए जिला परिषद के पास चले जाते हैं, बिजली विभाग का काम करवाने के लिए सरपंच के यहाँ चले जाते हैं। ये लोगों के अंदर जानकारी का अभाव है। हम मीडिया के बंधु से भी अनुरोध करना चाहते हैं, इसके साथ साथ प्रशासन के लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि बीच बीच में अवेयरनेस, जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए कि किनकी क्या जिम्मेदारी है, ये लोग को जानकारी हो कि सरपंच का काम, ग्राम कचहरी का काम जुडिशियरी से रिलेटेड होता है, न्यायपालिका, न्याय से रिलेटेड होता है कि वहाँ पर न्याय दे। और उसके बाद क्या होता है कि सरपंच अगर कुछ लिख देते हैं तो उसको थाना में संज्ञान नहीं लिया जाता है। बहुत सारे सरपंच ऐसे होते हैं गलत लिख देते हैं। ये है, हम आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि अभी मौका है। 5 साल तक लोग जनप्रतिनिधि को गाली देते हैं, जिला परिषद को गाली देते हैं, मुखिया को गाली देते हैं, समिति सरपंच सबको गाली देते हैं, ये चोर है, वो भ्रष्ट है, वो काम नहीं करता, वो काम चोर है। मैं अभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ
मैं अपने लिए भी कि हर पद के लिए, जिला परिषद के लिए भी, मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड समिति, पंच, सभी के लिए अभी जो चुनने का मौका है, ईमानदारी से वोट करें। सभी लोगों, सभी प्रत्याशियों की समीक्षा करें। जिस क्षेत्र से, जिला परिषद में अभी मेरे क्षेत्र में 8 प्रत्याशी हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 8 प्रत्याशियों के बारे में वहां जा करके 200 रुपया खर्च होगा पेट्रोल में, 8 प्रत्याशियों के बारे में पता करें कि किस प्रत्याशी का क्या रूटीन है, पूर्व में क्या काम किए हैं, आगे क्या वो कर सकते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो शाम में बैठ करके दारू और गांजा का काम करते हैं और कार्यकर्ता को भी पिलाने का काम करते हैं। उनका कार्यकर्ता दारू पी करके सड़क पर हल्ला करता है, ऐसे लोग को भी चुनने का काम करते हैं, उनको भी वोट आता है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। शिक्षा के ऊपर कौन काम कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए कौन संघर्ष कर रहा है, सड़क के लिए कौन संघर्ष कर रहा है, ये सोच करके, सोच समझ करके एक एक वोट डालें। चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई हो, वोटर आज एक वोट अपना ईमानदारी से डालेंगे तो 5 साल तक उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका काम होते रहेगा। जनप्रतिनिधि जो अभी चुनाव मैदान में हैं, उनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो जीत करके लोगों के टच में रहें, लोग भी उनको खोजें। क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है, चुनाव के टाइम में दिन रात एक करके 5 दिन 7 दिन लोग क्षेत्र में घर घर जाके संपर्क करते हैं। लोग कहते हैं कि अभी तो घर घर अलो, लेकिन बाद में तो नहीं आबै छो। ये संभव नहीं है। अभी दिन रात सारा काम 10 दिन के लिए हम छोड़ के घर घर जा रहे हैं, ये सब दिन संभव नहीं। अगर हम सब दिन करेंगे तो हमको क्या करना, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। हमारी गाड़ी में तेल चाहिए, हमारा भी परिवार है, उसके लिए संसाधन चाहिए। हमको अपना काम करने के लिए भी लोगों को समय देना चाहिए। अगर वो अपना काम करने के लिए समय नहीं देंगे तो जनप्रतिनिधि बेईमान हो जाएंगे, या फिर उनको ये सामाजिक कार्य छोड़ करके वो फिर चले जाएंगे अपना निजी काम करने के लिए। फिर बुरे लोग आ जाएंगे जो दिन रात क्षेत्र में काम रहेंगे और लोगों से ठग करके ही उन्हीं से ठकेंगे और फिर काम करेंगे वो अपना। तो ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता नहीं है। राजनीति में साफ़ सुथरे लोगों की आवश्यकता है, और लोग साफ़ सुथरा तभी बने रहेंगे जब उनके ऊपर जनता का दबाव कम होगा। अभी जाते हैं क्षेत्र में, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कुछ पीने के लिए दे दीजिए, इस मंदिर में 5000 दे दीजिए, वहाँ पर सोलर लाइट लगा दीजिए। क्यों? लोग ईमानदारी से अपना प्रतिनिधि चुनें और ईमानदारी का काम उससे लें, गलत काम भी उससे नहीं लें। ऐसा प्रयास होना चाहिए लोगों का। यही सब कहना है। हम लोगों के बीच जागरूकता भी चलाते रहते हैं। मेरे प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह है मक्का छाप, जो क्रमांक 5 में है। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि बस सिर्फ ईमानदारी से अगर वोट करेंगे तो अपार बहुमत से हमारी जीत होगी।